इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 11 क्रू मेंबर और 179 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करती है। मामूल के मुताबिक काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगता है। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन में बैठे 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं और कहते हैं प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पैसे और 3 कैदियों की रिहाई की डिमांड करते हैं। हाईजैकर फौरन से पायलट के कैबिन में दाखिल होकर पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाओ। एक्चुअली हाईजैकर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होना चाहते थे। जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स को इस बात का पता चला तो इन्होंने कहा कि हम प्लेन को पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देंगे। जब इस इंसिडेंट के उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को पता चला तो इन्होंने हाईजैकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान कैप्टन हाईजैकर को बताता है कि हमें लाहौर में लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई, प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम है, हम मजीद वेट नहीं कर सकते, प्लेन को रिफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लैंड करना होगा। हाईजैकर्स को कैप्टन की ये बात समझ आ जाती है। वो कहते हैं ठीक है, प्लेन को हम अमृतसर में लैंड करवा देंगे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस के पास प्लेन को बचाने का सुनहरी मौका मिल गया था, क्योंकि इंडियन हाईजैक प्लेन इंडिया के शहर अमृतसर में ही लैंड होने जा रहा था। 7:01 पर प्लेन अमृतसर में लैंड करता है। इंडियन इंसिडेंट कमीशन में ये फैसला किया जाता है कि प्लेन को रिफिल करने के लिए ज़्यादा डिले करवाया जाए। 5 मिनट गुजरते हैं, 20 मिनट गुजरते हैं, 30 मिनट, लेकिन कोई रिफिलिंग नहीं की जाती। इधर कैप्टन कहता है प्लीज प्लेन को रिफिल कर दो, नहीं तो हाईजैकर बारी बारी हम सब पैसेंजर्स को मार देंगे। इतने में हाईजैकर प्लेन में बैठे एक शख्स पर हमला कर देते हैं, जिससे पैसेंजर की गर्दन काफी जख्मी हो जाती है। मीटिंग में इंडियन कमीशन के ऑफिसर ने कहा कि हम प्लेन के आगे फ्यूल टैंक खड़ा कर देंगे, इस तरह प्लेन आगे टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। ड्राइवर को इंडियन कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई कि टैंक को स्लो मूव करवाना है। टैंक अब प्लेन को रिफिल करने के लिए तेज स्पीड में बढ़ता आ रहा था। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। ये देखकर हाईजैकर को शक हुआ कि ये कोई प्लानिंग है। हाईजैकर ने पायलट से कहा कि फ्यूल रिफिल नहीं करना, तुम अभी प्लेन को किसी भी तरह टेक ऑफ करो, नहीं तो हम एयर होस्टेस को मार देंगे। प्लेन के सामने खड़े ट्रक को देखकर पायलट के लिए टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल था। ट्रक को बचाते हुए पायलट प्लेन को 7:50 पर टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बुरी खबर ये थी कि प्लेन को अभी भी रिफिल नहीं किया गया था। प्लेन में बैठे कैप्टन इंडियन गवर्नमेंट को एक मैसेज सेंड करते हैं, वी ऑल आर डाइंग। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि पायलट प्लेन लैंड ना कर सके। पायलट ने एयरबेस को लास्ट मैसेज करते हुए कहा, हमें लैंड करने की परमिशन दी जाए, फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, हमारे पास लैंडिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं तो हम हाईवे पे क्रैश कर जाएंगे। ये सुनते ही पाकिस्तान एयरबेस ने लाइट्स ऑन कर दी और इस तरह 8:07 पर प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। प्लेन लैंड होते ही पाकिस्तान कमांडोज ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया और हाईजैकर से निगोशिएशन करने की कोशिश करने लगे कि बच्चों और पैसेंजर्स को छोड़ दो और प्लेन भी रिफिल कर दिया जाएगा। इंडियन कमीशन ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस प्लेन को दोबारा उड़ने ना देना। वो चाहते थे कि इंडियन कमीशन का एक ऑफिसर इस्लामाबाद जाकर हाईजैकर से बात करेगा। हैरानकुन बात तो ये है कि इंडियन कमीशन के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही प्लेन एक बार फिर टेक ऑफ कर जाता है। अब प्लेन को दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है। मुसलसल निगोशिएशन के बाद हाईजैकर 26 पैसेंजर को रिलीज कर देते हैं। इन 26 पैसेंजर से पता चला कि हाईजैकर ने सबके आंखों पर ब्लैक पट्टी लगाई हुई थी, जिससे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ औरतों ने बताया कि हाईजैकर ने उनके साथ डिसेंटली बिहेव किया। इन 5 हाईजैकर्स ने एक दूसरे के अपने मुताबिक नेम रखे हुए थे। इनमें से एक शेफ था और बाकी 4 बर्गर, डॉक्टर, शंकर, भोला। कहा जाता है कि ये हाईजैकर्स पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। एक दिन गुजर चुका था कि प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। अब प्लेन 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे अफगानिस्तान के खंदार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इंडियन के हाई कमीशन को जब खंदार भेजा गया तो उन्होंने क्लेम किया कि हाईजैकर्स की ISI से सपोर्ट दी जा रही थी। उन्हें गारंटी दी जा रही थी कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगी। तालिबान ने दावा किया कि हम पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हाईजैकर से निगोशिएशन कर लेंगे। हाईजैकर ने $200 मिलियन और 36 कैदियों की डिमांड की। मुसलसल नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर की डिमांड को 36 कैदियों की बजाय 3 कैदियों की रिहाई तक ले आते हैं।
दूसरी तरफ हाई जैकर्स भी प्लेन में बैठे तमाम पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि अब हाई जैकर्स को तालिबान की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तालिबान 5 हाई जैकर्स और उन 3 कैदियों को गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ले जाते हैं। इस पॉइंट से इंडियन गवर्नमेंट को यकीन आ गया कि इस इंसिडेंट में पाकिस्तान पूरी तरह मुलविस है। हाईजैकर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से सेफली एग्जिट कर जाते हैं। दूसरी तरफ 31 दिसंबर को तमाम पैसेंजर सेफली अपने घर पहुंच जाते हैं।